अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आमिर और आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। कोरल ड्रा का जो है हमारा बेसिक्स जो है वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो आज से जो है हमारी डिज़ाइनिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन्होंने लेक्चर वॉच नहीं किए वो सबसे पहले जो है वो लेक्चर वॉच करें, तो फिर उनको ये डिज़ाइनिंग की क्लासेस जो हैं वो समझ आ जाएंगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्राईफोल्ड का साइजेस जो हैं वो कैसे लगाते हैं, और ट्राईफोल्ड जो है वो कैसे डिज़ाइनिंग होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको जो है वो साइजिंग के बारे में बताऊंगा कि साइजिंग जो है वो कैसे लगते हैं। ठीक है। ट्राईफोल्ड जो है हर कंट्री का एक अलग साइज़ होता है, मुख्तलिफ साइज़ में आ जाता है। हर कस्टमर का अलग साइज़ होता है ट्राईफोल्ड का। ठीक है। मेन्यू भी जिसे बोलते हैं, मेन्यू बनाना, या वो ट्राईफोल्ड जो है वो 3 बर्थ में होता है, 3 साइडें होती हैं उसकी। ठीक है। तो वो कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। तो मेरे पास है जी, ओपन है। लेटर साइज़ को मैं बना रहा हूँ ट्राईफोल्ड में, तो मैंने लैंडस्केप इसे कर लिया है। सबसे पहले पोर्ट्रेट होता है, तो इसे मैं यहाँ से लैंडस्केप करके साइज़ लगाऊंगा। ट्राईपोर्ड फोल्ड का जो साइज़ है, सबसे पहले सिंपली जो तरीका है, मेथड है, मैं आपको वो समझाऊंगा। हम सिंपली यहाँ पे जो है 3 लाइनें लगा लेंगे। ये हो गया एक, ठीक है, और ये हो गई दूसरी लाइन। यानी कि एक ही साइज़ की तीनों लाइनें होंगी हमारी। ये होगी दूसरी लाइन। कॉपी पेस्ट का तरीका जो है वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट का है, और कंट्रोल सी जो है इसे कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और दूसरा तरीका जो है वो माउस से है कि हम इसे पकड़ के रखेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे। ठीक है। तो कंट्रोल अगर हम प्रेस नहीं करते तो ये लाइन आपकी जो है बड़ी छोटी हो जाएगी। और माउस का जो है वो हम क्लिक करके राइट वाला लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। जब हम तीनों ये दोनों एक साथ माउस का क्लिक करेंगे तो ये 3 लाइनें हमारी लग जाएंगी। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पकड़ के इसे बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे ला के इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए जी, कितनी आसानी से जो है हमने ये 3 लगा ली हैं लाइनें। ये 3 बॉक्स आ गए हैं। ये हमारे ट्राईफोल्ड के साइज़ हैं। सबसे पहला जो है इसको हम कर देते हैं कलर, ताकि आपको जो है पता चलता रहे। ठीक है। तो इसको जो है ये देखिए जी, सबसे पहला जो है ये हमारा फ्रंट है, इस पे हम फ्रंट लिख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा फ्रंट है। और ये दूसरा जो है ये हमारा आता है बैक में, क्योंकि ये फोल्ड जब होगा ये बैक साइड में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं। और ये जो हमारा तीसरा है ये इसे बोल देंगे हम इन साइड, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जब इसे फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो हम इसे बोलते हैं इन साइड। तो हम इस पे लिख लेते हैं इन साइड। ठीक है। ये हमारे 3 ऑप्शन आ गए। और इसके बाद जो है हम बनाएंगे इसकी बैक साइड। ठीक है। उसे हम बोलते हैं पैनल, पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 3। ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है, और ये इनसाइड है। अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है समझने में, तो वह आप अपना एक पेज लें कॉपी का और उसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करके जब उसे 3 हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि फ्रंट पे कौन सा आ रहा है और बैक पे कौन सा है और इनसाइड कौन सा है। और उसके बाद यहाँ से दूसरा पेज ले लेते हैं। ये हमारा दूसरा पेज आ गया। हम इसे ही जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ से लेकर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हमारा पैनल 1 है, ये हमारा पैनल 2 है, और ये हमारा पैनल 3 है। और जो हमारी बैक साइड पे आते हैं हम उसे बोलते हैं पैनल। ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ इसकी। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैनल 1। पैनल का लिख लेते हैं हम ओनली P1। ठीक है जी। ये हमारा पैनल 1 आ गया। और इसके बाद जो है ये हमारा आ गया पैनल 2, और ये हमारा आ गया पैनल 3। ये ले।
ठीक है जी, ये हमारे 3 पैनल आ गए। तो ये अब यहाँ पे आएंगे, ये हमारा आ गया फ्रंट, ये बैक और ये इनसाइड। और इसके बैक साइड पे जो हमारे आएंगे वो आएगा पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 3। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो है अब हम इनकी साइज लगाएंगे। ठीक है, साइज़ कैसे लगाते हैं, ताकि साइज़ में जो है हम सबसे पहले जो है इसमें ब्लेड ऐड करेंगे। ब्लेड कहाँ से ऐड करेंगे, लेआउट में जाएं आप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, ये पेज साइज हैं, पेज साइज पे जाकर ये ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है, ब्लेड ये 3 mm ही है। ठीक है, हमसे यहाँ पे शो कर देंगे और यहाँ पे जो है हम इसे ओके कर देंगे। तो ये देखिए जी, ये ऑटो जो है इसने हमें साइज़ दे दिया, ब्लेड दे दिया। ठीक है, ये 3 mm का है, ये देखें ज़रा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो सिंपली लेंगे इसे। ठीक है, ये 3 mm का हमारा ब्लेड लगा हुआ है। हम इसके अंदर वाली साइड में 3 mm का जो है हम इसका मार्जिन लेंगे, चाहे आप 6 mm कर लें, हम 6 mm का कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो है क्लिक कर लेते हैं जी, ये देखिए जी हमारा 6 mm का हो गया, 3 और 3 6। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं कलर। ओके, और ऐसे ही जो है हम इसको लेके आते हैं दूसरी साइड पे। इसका रुख चेंज कर देते हैं, ये देखिए जी कुछ इस तरीके से हो गया। और ऐसे ही जो है हम इसे जो है यहाँ से लेके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये जो है सिर्फ एक साइजिंग लगाने के लिए होता है। जी, ये देखें जी, ये हमारे लग गए। अब जो है हम यहाँ से लाइन लेंगे इसकी। ठीक है, बार लाइन लेके हम यहाँ पे इसके जो है ये अब लगा देंगे लाइन। ये हमारे साइजेस हैं जी। यहाँ से जो है इसके वर्क जो है हमने इन साइज़ के अंदर अंदर रखना है। ये हम किस लिए लगा रहे हैं आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, एक दो कंप्लीट हो जाए फिर आपको मैं इसको डिटेल के साथ बता देता हूँ जी। तो ये देखें जी, हमारी लाइनें लग गई। तो अब ये जो है हम इसे डिलीट कर देते हैं, जो हमने बाहर वाले जो लगाई हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो है हमारी लाइनें जो हैं वो सारी लग गई। ठीक हो गया, हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमने क्या करना है जी, ये हमने 6 mm के लिए हैं। ठीक है, ये देखें ये 3 और 3 6। ठीक है, इसे हमने डिलीट कर दिया। तो अब ये जो है हमारे पास साइज़ आया है। अब हम इस पे जो है अब वर्क करेंगे, इस पे जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जो भी रखा है, टेक्सचर रखा है, कोई भी चीज़ ले रहे हैं वो इस लाइन के बाहर चला जाए, कोई मसला नहीं है। और इस लाइन के अंदर जो है आपका मैटर रहे। जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो इस लाइन के अंदर अंदर रहे। क्योंकि जब भी मशीन में जब कटिंग होती है, जब ऐसा कोई मसला बनता है तो आपका मैटर जो है वो कट हो जाता है। तो ये लाइनें लगाने का मकसद यही होता है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। ऐसे अगर आप वर्क करेंगे तो आपका कभी भी वर्क में मसला नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इन लाइनों के बाहर वर्ड लेके जाएंगे, कोई वर्ड आपका इस लाइनों के बाहर चला गया तो मशीन की कटिंग में अगर कटिंग की तो वो कटिंग में आ जाएगा, तो फिर आपका जो है वो ट्राईफोर्ड ज़ाया हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले जो है ये आपने करना क्या है, आपने ये यहाँ तक कर देना है मुकम्मल इसे। ठीक है, इनको आपने मुकम्मल जो है मुकम्मल आल टू आल जो है इसको एंड तक लेके जाना है। यहाँ से हम इसे पकड़ के यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है अब हमने क्या किया है जी, ये लाइन तक हम इसे ले आएंगे, ये ले। ठीक है जी, तो इस लाइन तक हम ले आए। तो अब हम अपना वर्क शुरू करेंगे ताकि कटिंग जो है हमारी इधर रहे और इधर रहे, जो भी कटिंग हो वो इसमें कंप्लीट हो जाए और ये जो है हमारा वर्क इसके अंदर अंदर रहे। ठीक है, समझ आ गई। और ऐसे ही इस साइड पे आएंगे, ये हमारा पैनल 1 है, पैनल 2 है, पैनल 3 है, यहाँ पे भी ये सेटिंग आ गई है। तो जैसे ही हम इस पर भी वर्क करेंगे, इसके अंदर अंदर वर्क रखेंगे लाइनों में। ठीक है, तो ये हमारा वर्क जो है वो ख़त्म नहीं होगा, कटिंग में नहीं आएगा, प्रिंटिंग में। क्योंकि जब हम करते हैं तो ये वर्क जो है हमारा कटिंग हो जाता है, तो फिर मसला बनता है, फिर क्लाइंट्स कंप्लेंट आ जाती हैं, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं।
ये ब्लेड लगाने का मकसद और लाइन लगाने का मकसद यही होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे तो मैं उसको डिटेल के साथ समझा दूंगा, या फिर वो कोई पेज ले ले, पेज लेके उसको जब फोल्ड करे और उसको देखे कि उसमें कितनी कटिंग आ रही है, उससे आसानी से उसको समझ आ जाएगी। तो अगर तो मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली वीडियो जो है वो हमको मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।